प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको भगवान बुद्ध की सुदोधन, उनके पिता से अंतिम भेंट के बारे में जिक्र करेंगे। उनके पिता सुदोधन ने सुना कि भगवान राजगृह में ठहरे हुए हैं, तो उन्होंने अपने एक संदेश वाहक के साथ उनको संदेश भेजा कि आपके पिता आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान ने दूसरों को उपदेश दिया है, तो उनके पिता भी उनका उपदेश सुनना चाहते हैं, जो लोक में आज पूजित हैं तथागत। आपके पिता भी उसी तरह आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो भगवान ने प्रार्थना स्वीकार की और वो विशाल भिक्षु संघ के साथ अपने पिता से मिलने के लिए चल पड़े। काल उदाई ने जो संदेशवाहक थे, उन्होंने पहले आगे जाकर सूचना दी भगवान आ रहे हैं कपिलवस्तु। तो उन्होंने दूर से ही अपने पुत्र को आते देखा और उनके सौंदर्य, व्यक्तित्व और तेज को देखकर वे ठगे से रह गए। मन ही मन बहुत ही आनंदित महसूस कर रहे थे कि उनका पुत्र इतना श्रेष्ठ महामुनि बन गया है। वह सम्यक संबुद्ध है, अरहंत है, वह सत्य का स्वामी है। अपने पुत्र के धार्मिक पद का ध्यान कर सुदोधन रथ से उतरे। उन्होंने सर्वप्रथम भगवान का अभिवादन किया। तुम्हें देख मैं 7 वर्षों से तुम्हें देखने की इंतजार कर रहा था। उनकी इच्छा हुई कि उसे नाम से पुकारें, किंतु उनका साहस नहीं हुआ। उन्होंने मन ही मन बोला, सिद्धार्थ अपने पिता के पास लौट आओ। लेकिन अपने पुत्र की दृढ़ता को देखते हुए भावनाओं को वश में रखा और उन्होंने महान पुत्र कभी उनका उत्तराधिकारी होगा ये सोचा था। लेकिन प्रेम के जो बंधन उन्हें अपने पुत्र से बांधे हुए हैं, जो तुम्हें छोड़कर चला गया है, उसी करुणा के साथ तुम अपने सारे मानव बंधुओं को गले लगा लो। तथागत ने ये सांत्वना इन शब्दों में अपने पिता को दी। तब तुम अपने पुत्र सिद्धार्थ के स्थान पर उससे भी बड़े पुत्र को प्राप्त करोगे। तुम्हें मिलेगा वह जो सत्य का शिक्षक है, तुम्हें मिलेगा वह जो पवित्रता का उपदेशक है, और तुम्हें मिलेगा वह जो शांति और निर्वाण का लाने वाला है, जो तुम्हारे हृदय में प्रवेश करेंगे। तब सुदोधन ने अपने पुत्र बुद्ध के मधुर वचन सुने तो वह प्रसन्नता के मारे कांपने लगा। वह हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर बोला, अद्भुत परिवर्तन, क्या हृदय की शांति, क्या त्याग का फल। तुम्हारे लिए यही था कि तुम अपनी महान करुणा से प्रेरित होकर राज्य की शक्ति के सुख भोग का त्याग करते हुए धार्मिक निष्ठा का अपना श्रेष्ठ उद्देश्य प्राप्त करते। भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध उस उद्यान में ही वहाँ पर पधारे जहाँ सुदोधन वापस घर लौट आए। दूसरे दिन भगवान अपना भिक्षा पात्र लेके कपिलवस्तु में भिक्षाटन के लिए निकले। तो शहर में चर्चा फैल गई। राजा को पता लगा तो वे आए और कहा, पुत्र तुम ऐसा न करो, हमारे अपयश हमारा नहीं करवाओ। तो तथागत ने उत्तर दिया कि ये हमारे वंश परंपरा है, यही हमारी वंश परंपरा है। राजन, निश्चय ही आप और आपका वंश राजाओं का वंशज होने का दावा कर सकता है, किंतु मेरा वंश तो पूर्व बुद्धों का वंश है। मैं तो 28वां बुद्ध हूँ। उन्होंने भोजन के लिए भिक्षा ही मांगी है और हमेशा भिक्षा पर ही निर्भर रहे हैं। इसलिए मुझे आपको ये खजाना देना है जो धम्म का खजाना है। और तथागत ने अपने पिता से कहा, यदि आप अपने आपको इन मिथ्या स्वप्न जालों से मुक्त करें, यदि आप सत्य को देखें, यदि आप अप्रमादी बने रहें और यदि आप पवित्र पथ पर ही चलते हो,
तो आपको अक्षय सुख ही प्राप्त होगा राजन। सुधोधन ने मौन रहकर ये शब्द सुने और फिर उत्तर दिया, पुत्र, मैं तुम्हारी कथानुसार आचरण करने का भरसक प्रयत्न करूँगा। इस प्रकार सुधोधन की और बुद्ध की वार्ता हुई। आपका मंगल हो, आपका भला हो।